अरे मानव, ये सब मेरे लिए, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी आई। आज दशहरा है और आज के दिन आपको शुभकामनाएं देना, आपका आशीर्वाद लेना और आपका मुंह मीठा करवाना मेरा हक बनता है। आई, अगर अर्चना यहाँ होती तो वो ही सब करती। अब चूंकि वो यहाँ है नहीं तो आपके बेटे को मौका मिला है। और प्लीज आई, आप इसके लिए ना मत कहिएगा, ये आपकी समधन ने दिया है, खुद जाकर शॉपिंग करके लाइए वो। तो आप इनकार नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा आई, बाकी लोग कहाँ हैं? विनोद के दोस्त के घर गए हैं, आज उसके घर पूजा थी, इन लोगों को बुलाया था। अब ये सब लोग रामलीला देखकर ही वापस लौटेंगे। तो आई, आप क्यों नहीं गई उनके साथ? अरे नहीं नहीं, मैं ना आजकल इस उम्र में भीड़ भाड़ वाली जगह जाती ही नहीं, खास करके त्योहारों में तो इतनी भीड़ होती है ना। और तुम तो जानते हो मुझे अस्थमा की तकलीफ है, तो मैं तो जाती ही नहीं हूँ। लेकिन जब हमारी पूर्वी छोटी सी थी ना, तब मैं उसका हाथ पकड़कर उसे रामलीला दिखाने जरूर ले जाया करती थी। उसे खूब सारी रेवड़ियां खिलाती थी, उसके लिए मुखौटे खरीदती थी। पता है, आज भी वो मुखौटे घर में होंगे। लेकिन पता नहीं है हमारी पूर्वी कहाँ चली गई। आई, वो जहां भी होगी बहुत खुश होगी। उसकी परवरिश आपके और अर्चना के जिम्मेदार हाथों से हुई है। उसके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता। तुम बैठो, मैं अभी आई। हे दसऱ्याचं सोनं, खुश रहो, बैठो। मैं बापा से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे परिवार वाले जहां भी रहे खुश रहे। चलिए आई, मैं आपको राम जी के दर्शन करवा कर लाता हूँ। अरे नहीं, मैंने कहा ना। आई चलिए ना, मैं आपको कार से ले जाऊंगा, कार से ही वापस ले आऊंगा। भीड़ की आपको जरा भी तकलीफ नहीं होगी। और आई, अर्चना यहाँ नहीं है तो मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, वरना उसे अगर पता चला कि मैंने आपका ख्याल नहीं रखा तो आप समझ सकती हैं। चलो चलिए। हाय हाय। अब बताओगे मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम था? तुम्हें पता है आज फेस्टिवल है, सब लोग घर पे हैं। पता नहीं क्या क्या झूठ बोला है मैंने, और बाबा से तो मैंने पता नहीं क्या। हैप्पी दशहरा। एक्चुअली मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें विश करना चाहता था। और पता है, आज के दिन हमारे यहाँ स्पेशल जलेबियाँ बनाई जाती हैं और मैंने सोचा तुम्हें खिलानी चाहिए। और एक और वजह है। कौन सी? मुझे तुम्हें देखना था। तुम्हें तो पता है ना, जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं आता। और आज अगर तुम यहाँ नहीं आती ना तो मैं तुम्हारे घर चला आता। घर वर मत आना, घर आओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। घर आ जाता। गॉड। चिल तेजू। और अगर मैं आ भी गया ना तो मैं ऑर्डर लेने या देने के बहाने से आऊंगा। ओ प्लीज, अगर तुम मेरे फ्रेंड बन के घर पे आओगे ना, मच बेटर। अगर तुम ये स्नेहलता खानदेशी सिस्टर शॉप की तरफ से ऑर्डर लेने या देने आओगे ना, गए काम से। पोल खुल जाएगी हमारी, हंगामा हो जाएगा मेरे घर में। समझते नहीं हो? हाँ पता है, फिर क्या करें? तुम चाहते हो अब रात में बैठ के मैं यहाँ पे ये सब सोचूं, इसलिए मुझे यहाँ पे बुलाया है। आई एम सॉरी, मैं मूड में नहीं हूँ। तो ठीक है, जलेबी खाओ। तुमने मुझे जलेबी खाने के लिए यहाँ पे बुलाया है?
मैं जा रही हूँ। अरे सुनो, तुम्हें पता है, लेकिन अभी तो आई हो। और अभी मुझे जाना है। आज फेस्टिवल है, सब लोग घर पे हैं। फेस्टिवल टाइम, फैमिली टाइम। कितनी बार बताओ? ठीक है, लेकिन जाने से पहले आपको और जलेबियां खानी पड़ेंगी। और खाओ। अरे सनी तेजू, अरे तुम दोनों यहाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये जो यहाँ सूख रहा है वो मम्मी ने मुझे नीचे लाने के लिए भेजा है, और तुम इसे इस वक्त यहाँ पर छत पर जलेबी खिला रहे हो? हाँ तो दोस्त है मेरी, जलेबी नहीं खिला सकता। और अगर हमारे घर वालों को पता चल गया कि तुम उसे यहाँ पर जलेबी खिला रहे हो और ये तुम्हारी दोस्त है, तो फिर हमेशा के लिए तुम्हारा दी एंड हो जाएगा, समझे? और वैसे भी 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है। वो मोटा भाई, आप डरते बहुत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। चला। और वैसे भी मेरी आजी सनी को बहुत पसंद करती है। अच्छा, और तेजू को माँ बहुत लाइक करती है। अच्छा, इसका मतलब है तुम दोनों ने एक दूसरे के बारे में अपनी आजी और हमारी माँ को बता दिया है? नहीं। नहीं ना? तो जब बताओगे ना तो पसंद नहीं करेगी, लात मारेंगी। भाई तुम दोनों पागल हो? तुम स्नेहलता खानदेशी के बेटे हो और तुम सविता देशमुख की पोती हो। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है तो तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और बच जाएगी तो बस तुम्हारी पुरानी पहचान। अरे भाई केम करो, जो सोच समझी करो ने जो भी करना है। यार मोटा भाई, आप खामखा डरा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो होगा देखा जाएगा ना। हाँ। हम अभी से ही क्यों डरे उसके लिए? हाँ देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अभी जलेबी खिला अपने जलेबी भाई खाओ। को। ये जलेबी खाओ। अब तुम दोनों जलेबी खाओ, अब मैं चलती हूँ। और सुनो सुनो सुनो, ये जलेबी लेती जाओ। मेरी तरफ से सभी घर वालों को हैप्पी दशहरा। बाय बाय। नमस्कार। नमस्ते साहब ऊपर है, आइए। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर दत्त। हे अर्जुन, हाउ आर यू? फैंटास्टिक, हाउ आर यू? तुम्हारी वाइफ नहीं आई? डॉक्टर वो एक्चुअली मेरी वाइफ की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी, तो उसने सोचा कि उसे आराम करना चाहिए और मैंने उसे फोर्स नहीं किया। क्या बात है, आराम मतलब एडवाइस काम कर गया? वेल डेफिनेटली। कम हैव अ सीट। वेल थैंक्स तो मुझे आपका कहना चाहिए, इज बिकॉज फाइनली एडवाइस तो आप ही की काम में आई। आपकी वाइफ भी कहीं नजर नहीं आ रही है। शेरा? हाँ, वो एक्चुअली मार्केट गई हुई है, उसे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। वेल आपसे ये पूछना था कि आप एडवाइस काफ़ी अच्छी देते हैं, स्पेशली कपल्स के लिए। आई एम श्योर कि आप अपनी बीवी को बहुत अच्छे से समझते होंगे। जानना पहचानना तो पता नहीं, लेकिन हाँ, आई हैव लर्नड हाउ टू हैंडल हर। आई अज्यूम कि बहुत प्यार करते हैं आप अपनी बीवी से। वेल ये भी तो हो सकता है कि वो मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो। ट्रू, बिल्कुल हो सकता है। अब आई फॉरगॉट एक्चुअली, तुम्हें खाने पर बुलाया और तुम्हें खाने के लिए कुछ पूछा ही नहीं। ओह नो। एक्चुअली अर्जुन, मेरी वाइफ खाना बना कर गई हुई है, लेकिन उसे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। तो एक काम करते हैं कि हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। मैं टेबल पर खाना सर्व करता हूँ। बिल्कुल। ओके, अब बेल बजी, मुझे लगता है वो आ गई होगी। शोमू दादा, जरा चेक करना आपकी बाउदी आ गई होगी। हाँ बेटा। हाँ, अब अर्जुन जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, आई विल कम। या श्योर। अरे शोमुदा, ऑनर आ गए? आ गए। और मेहमान? वो भी आ गए। ये पूरियां हैं, ये सब्जी, दाल, ये चावल, और वो ब्लू कैसरोल कहाँ पर है? अरे क्या कर रहे हैं आप ये? अरे अच्छा वो तुम आ गई। वो जो मुंबई वाला पेशेंट है ना, हाँ वो आ चुका है बाहर, बैठा है वो मैं खाने के जानती लिए। हूँ, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि आप ये क्या कर रहे हैं? आपको काम करने की क्या जरूरत है? तुम नहीं आई थी तो मैंने क्या सोचा सोचा आपने? यही कि बैठा है
बेचारा भूखा होगा, मुझे भी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि आप जब भी तक ना। तुम आती हो तब तक कुछ खाना खा लें। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आपको पता है मैं ये गोकुल स्वीट से ना रसगुल्ले लाई थी, जहाँ के फेमस है। मुझे एक बोल दो। आपको पता है ना वो दुकान कितनी दूर है, इसीलिए मुझे ज्यादा टाइम लग गया। अच्छा, वाओ, लुकिंग डिलिशियस। स्पून? हाँ, स्पून ये लो। अब आप एक काम कीजिए, आप ये रसगुल्ले ले जाइए, मैं थोड़ा रूम से फ्रेश होके आती हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये लीजिए। ऑल राइट। ओनर, मैं आज अपनी आई से मिलकर आ रही हूँ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने आज तक अपना पास्ट अपने तक ही सीमित रखा है और आगे भी रखना चाहती हूँ। आई एम सॉरी अर्जुन, तुमको इतनी देर तक रुका के रखा। Oh no no, it's okay, it's okay. अब एक्चुअली मेरी वाइफ आ चुकी है, शी इज जस्ट गेटिंग फ्रेशन अप। तब तक हम लोग जाके शुरू करते हैं ना। Definitely. कम, Let's go. कम, हैव अ सीट। Yeah. Great how. थैंक यू। तुम जरा 2 मिनट बैठो, मैं कुछ और खाने का सामान लेकर आता हूँ। Yeah, sure, sure. आई थिंक सबसे पहले तुम्हें ये रसगुल्ले ट्राई करने चाहिए, बहुत टेस्टी हैं। Is it? I'll serve it for you. I'm sure तुमने इतने टेस्टी रसगुल्ले कभी खाए नहीं होंगे। ये यहाँ की स्पेशलिटी है, एंड I'm sure इससे बेटर रसगुल्ले तुमने आज तक नहीं खाए होंगे। Really? मेरी वाइफ स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आई। Really? Mm-hmm. रसगुल्ले फिर से खाना। So, कैसा लगा? It's really tasty. I think ये रसगुल्ले मैंने पहले भी कहीं खाए हैं। अच्छा, वो कैसे? वो एक्चुअली मैं काफी समय पहले कोलकाता अपनी एक बिजनेस ट्रिप के लिए आया था, तो माई समवन स्पेशल। ओह, आई वॉजंट मैरिड, तब शादी नहीं हुई थी, बट उसने मुझे खिलाए थे, सो आई रिमेंबर देम। तुम्हें पता, जब भी मैं रसगुल्ले खाता हूँ मुझे मेरी वाइफ की याद आती है। ओह, बिकॉज मेरी वाइफ भी ये रसगुल्लों की तरह ही है, इसीलिए तो मैं उसे मिष्टी कहकर बुलाता हूँ। ऑनर, My wife, Purvi Honor Dutt. मिष्टी, ये वही पेशेंट है जिनसे तुम मिलना चाहती थी, मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर। मुनीर बाबा, हाँ शंभुदा। आपका एक पेशेंट इंतजार कर रहा है, क्या मैं उसे वापस भेज दूं? नहीं नहीं, उन्हें रुकाइए, मैं भी आता हूँ। मिष्टी, ये हमारे मेहमान हैं, जरा इनका ख्याल रखना, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। अर्जुन, सॉरी, एक्सक्यूज मी फॉर फ्यू मिनट्स। या
अर्जुन, अगर कभी भी तुमने मुझसे प्यार किया है तो मैं जो कहूंगी तुम्हें वो मानना पड़ेगा। अर्जुन, अगर तुम मुझे नहीं भुला पा रहे हो ना तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। ये मेरा घर है ओवी। ये तो डॉक्टर ऑनर का घर है। डॉक्टर ऑनर मेरे पति हैं। तुम यहाँ हो मुझे समझ में आता है, पर अर्जुन ओवी, तुम यहाँ नहीं आने वाली थी अर्जुन, पर आज तुमने मुझे इतना स्पेशल फील कराया तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हें एक छोटा सा सरप्राइज दूं। मुझे पता नहीं था कि मिसेस ऑनर दत्त मुझे उससे भी बड़ा सरप्राइज देगी। तुम मिले ना, या फिर इतने टाइम से तुम लोग दोनों मिल ही रहे थे? ओवी, ऐसा कुछ नहीं है, रिलैक्स। मैं नहीं जानता था कि ये पूर्वी का घर है। मुझे नहीं पता था कि ये ऑनर की वाइफ है। मुझे पर कुछ नहीं पता है ना। तो अब तुम लोग का मिलना जुलना फिर से स्टार्ट कर सकते हो ना। ऐसा कुछ नहीं ओवी, तुम गलत समझ रही हो। मेरी बात सुनो प्लीज। मैं भी पूर्वी को देखकर उतना ही शॉर्ट हूँ जितना कि तुम्हें मेरी बात मुझे अर्जुन, तुम्हें देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि तुम पूर्वी से इतने महीनों बाद मिले हो। ऐसा लग रहा है कि तुम जानते थे। ओवी, तुम जानते थे ना कि पूर्वी कोलकाता में रहती है। ओवी, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो। झूठ बोल रहे हो अर्जुन तुम, और कितना झूठ बोलोगे? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ ओवी, मेरी बात समझो। तुम समझते क्या हो मुझे अर्जुन? मुझे वहाँ मुंबई में, और तुम्हें पता था कि वो कोलकाता में? मुझे नहीं पता था ओवी। मुझे यहाँ लेकर आए हो ना तुम। ओवी, मुझे कुछ नहीं पता था। आई स्वेयर टू गॉड। ओवी, अर्जुन सच कह रहे। प्लीज पूर्वी, मैं नहीं चाहती कि जब मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ तो बाहर कोई तीसरा वाला हमारे बीच में बोले। ओवी, शांत हो जाओ। मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे इलाज के लिए लेकर आया था। मैं नहीं जानता था ये सब कुछ। मुझे हमेशा से पता था कि पूर्वी तुम्हारे दिलो दिमाग में, पर तुम्हारे लाइफ में भी। ओवी देखो प्लीज। तुम मेरे साथ रहे पर मेरे पीठ पीछे इसके साथ अफेयर चलाया ना। ओवी, ऐसा कुछ नहीं था। प्लीज मेरी बात का यकीन करो प्लीज। ओवी, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। ओवी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। गलत फहमी तो मुझे ही होगी ना, क्योंकि हमेशा मैं ही गलत होती हूँ, तुम सही होती हो हमेशा। प्लीज। आइडियल डॉटर, आइडियल गर्लफ्रेंड, राइट? ऐसा नहीं है ओवी, प्लीज रिलैक्स। तुम्हें क्या लगा था कि ये सब कभी बाहर नहीं आएगा? ओवी, जस्ट काम। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज मिसेस किर्लोस्कर। आप यहाँ? डॉक्टर, वो ओवी मेरी बात सुनो। ओवी प्लीज लिसन। ओवी लिसन टू मी। ये अर्जुन की वाइफ काफी अजीब है। पहले तो यहां पर आने नहीं वाली थी, अब जब आ गए तो डिनर छोड़ के चली गई। और आज जो इसने हरकत की है ना,
मेरी समझ के बाहर है।